डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी को बहुत सारे लोगों ने बेमतलब बहुत टफ बना दिया है। आइए आज इसे थोड़ा सा आसान बनाते हैं और कैसे ये आपके रीच में है, आज इस पे बात करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं तो इतना अनुभव ज़रूर है इस क्षेत्र में कि जो बातें करेंगे उसमें फैक्ट्स होगा, उसमें सच्चाई होगी और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आप जहाँ पे हैं, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी बहुत टफ हो गया है इन दिनों। 3-4 एग्ज़ाम जो पिछले हुए हैं उसके बाद ये बहुत टफ हो गया है, लेकिन ये आपके रीच में है। गलतियाँ आपसे हो रही हैं, आप सेल्फ गोल कर रहे हैं। जो हमारी छात्राएं भी हैं सेल्फ गोल कर रही हैं। क्या? जो पढ़ रहे हैं उसमें रिवीजन नहीं है, जो किताबें पढ़ रहे हैं उसे समझ नहीं रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं, बिहार स्पेशल नहीं कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन से जाने से पहले इतना बर्डन, इतना प्रेशर लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आप जाने हुए गलत कर रहे हैं, OMR शीट भरने में गलत कर रहे हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं या निकलती हैं तो तत्काल लगता है कि कुछ और अच्छा स्कोर हम कर सकते थे। तो आज उसकी बात करेंगे कि कैसे बीपीएससी आपके रीच में है। इसे इतना हार्ड मत बनाइए कि ये निकल नहीं सकता है, ये निकल सकता है। और अब 72वीं आपको निकालना है, और आज हम उसी पे बात करेंगे कि 72वीं आपके रीच में है और आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए। थोड़ा सा उसमें अपना बल लगाइए, कंटिन्यूटी बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए, किसी अच्छे गाइड को फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपका निश्चित है। देखिए, लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी होते हैं, एकदम ईजी होते हैं, एकदम बनने वाले हैं। फर्स्ट साइट में उसके आंसर दिख जाते हैं, और इतने 45 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले होते हैं। और ये हम कहेंगे, जो एक गाइड बुक आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं उसी से इसके हल निकलेंगे। देखिए, एक ही बुक को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार आप पढ़ रहे हैं ना, एक बार पढ़ के एकदम से आप छोड़ दे रहे हैं कि कभी आपने उसे पढ़ा था। रिवीजन है ही नहीं, और रिवीजन नहीं होने के कारण वो जब रिपीटेशन नहीं होता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है आंसर। ये कन्फ्यूज़न में आपके आंसर को गलत करवाता है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, हम तो कई बार होमवर्क सीरीज चलाते हैं। अब उसमें कृषि एक चैप्टर आता है, ज्योग्राफी में कृषि, एग्रीकल्चर में एक आता है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सारे गाइड बुक में या सारे टेक्स्ट बुक जो भी बोलिए, एग्रीकल्चर का एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें बॉक्स, अगर गाइड बुक है तो बॉक्स बनाकर स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ होता है। लदांग उसमें आपको मिल जाएगा, लदांग जो इस बार एग्जामिनेशन में 71वीं में आया था बीपीएससी में। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने कहा है कि आपकी किताबों में ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, लेकिन एक बार केवल पढ़ने के कारण या आधा अधूरा बेमन से ना समझते हुए पढ़ने के कारण वो भी आपसे नहीं बन रहा है। तो टफ तो नहीं बन रहा है, आसान भी आपसे नहीं बन रहा है। तो पहली बात, क्रॉन, लुसेंट या घटना चक्र, कोई एक गाइड बुक आपके पास होगा। इसे 3 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अभी 3 महीना है, पढ़ा जा सकता है। इसे 3 बार पढ़िए और बुक में ही अंडरलाइन कीजिए, अलग से कॉपी में मत कीजिए, बुक में ही अंडरलाइन कीजिए। 3 बार कम से कम पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ये सोचकर पढ़िए कि ये पढ़ा हुआ आपको अधिकारी बनाएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन सही हल होगा। तो एक ही बुक पढ़िए, एक गाइड बुक, कोई अच्छा गाइड बुक जो आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, उसको कम से कम 3 बार पढ़िए। अच्छा, 3 बार लगातार मत पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया एक टॉपिक, जैसे कृषि है, हमने समाप्त कर लिया, फिर कल कृषि पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 1 महीने बाद, 15 दिनों बाद फिर से उसे रिपीटेशन में लाइए। तो इस तरह से आप रिपीट करके, रिवाइज करके, ये तभी होगा जब आपका थोड़ा सा स्टडी आवर होगा और थोड़ा सा आपके पास अच्छे बुक्स का कलेक्शन भी होगा। क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा है कि फटा पुराना जीर्ण शीर्ण कोई एक बुक आपके पास होता है, और उसी को पढ़ के और 1-2 करंट अफेयर्स की मैगजीन देख करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं या जाती हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट हो जाए। नहीं, आज हम फिर से आपको कह रहे हैं कि 72वीं आपका निकलेगा। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारे लोग देते भी हैं। एक गाइड बुक, क्रॉन, लुसेंट या घटना चक्र में सेपरेट भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी आता है, पूर्वावलोकन, और एक सामान्य अध्ययन आता है, सारा एक में होता है, वो वाली हम कह रहे हैं, वो वाला बुक अगर घटना चक्र आपके पास है। नहीं तो क्रॉन ले लीजिए, बेस्ट है, या लुसेंट है तो उसी से पढ़िए, जो आपका पढ़ा हुआ है पहले से। अगर बुक पढ़ा हुआ है उसी बुक को पढ़िए, 3 बार पढ़िए, हो गया। इससे आपका कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन एकदम बनेगा। तो 40 से 45 बड़ा चंक होता है। एक बात और, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि नहीं सर, थोड़ा सा मन में एक डर बन जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, कई बार लगता है कि इतने से होगा,
तो हिस्ट्री और साइंस की एक सप्लीमेंट्री बुक साथ में शामिल कर लीजिए। हिस्ट्री और साइंस, इन दोनों से ही 50 क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। हिस्ट्री और अगर साइंस की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आता है। तो अगर इन दोनों सेगमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस या अधिकतम क्वेश्चंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो एक सप्लीमेंट्री बुक अपनी गाइड बुक के साथ और शामिल कर लीजिए। जैसे हम कई बार एनसीईआरटी नोट्स बोल देते हैं, या कोई और बुक आपके पास है, आसानी से मिल जा रहा है, सेकंड हैंड भी मिल जा रहा है, तो एक शामिल कर लीजिए हिस्ट्री और साथ में एक साइंस की बुक। 50 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा, एकदम आपकी तैयारी कंफर्म है, रिजल्ट होना ही होना है। आइए और इसमें बातें हैं। आपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से नहीं किया है पिछले सालों, और बिहार स्पेशल को तो बिल्कुल नहीं किया है। बिहार स्पेशल में 4 सेगमेंट करना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके उसका, और बिहार करंट। तो बुक जो लीजिएगा आप, कोई भी एक बुक बिहार स्पेशल की रखिए, कोई भी बुक आपको कोई दे रहा ले लीजिए। स्टैटिक होता है तो पुरानी बुक भी रहेगा तो चलेगा। तो बिहार स्पेशल की एक कोई बुक आपके पास होनी चाहिए, उसमें 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कर लीजिए, राजव्यवस्था यानी, और एक उसका जीके का पार्ट होता है वो कर लीजिए, यानी आपका स्टैटिक बिहार स्पेशल वहाँ से हो जाएगा। और बिहार करंट के लिए एक बिहार करंट की मैगजीन कोई आपको रखना होगा बिहार करंट के लिए, है ना, उसके आधे क्वेश्चन तो करंट से आते हैं। तो बिहार स्पेशल में इस तरह से आप कवर अप कर सकते हैं। अब आइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करें समझ में तो नहीं आता। आप देखते हैं 71वीं में, देखिए जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, तो 2 तरह से कीजिए। एक एकदम छितराया हुआ डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से उठा के, और एक टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, सूचकांक हो गया, या बजट हो गया, है ना, टॉपिक वाइज। 71वीं बीपीएससी में अवार्ड से ही 2 क्वेश्चंस था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, 71वीं में आया। बुकर पुरस्कार आया, बानू मुश्ताक जो भारतीय राइटर हैं, उनको बुकर पुरस्कार पिछले साल मिला था, वो पूछ दिया बानू मुश्ताक का। तो 2 क्वेश्चन। तो आप पुरस्कार के सेगमेंट को लेके चलिए कि मैक्सिमम जो बड़े पुरस्कार हैं, जैसे ऑस्कर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया, या इस तरह का बुकर पुरस्कार हो गया, जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनको टॉपिक वाइज कीजिए कि अच्छे पुरस्कार, बड़े पुरस्कार को हम करेंगे, और उसे एक बार में नहीं होगा, उसे आप टिक लगा लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। तो टॉपिक वाइज, एक तो टॉपिक वाइज, और एक आपका बिल्कुल स्कैटर्ड रहेगा। हम 20 करंट अफेयर्स कहीं से भी जो पॉपुलर हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, उससे 20 कहीं से भी। आजकल तो यूट्यूब पे खूब सारे, बहुत सारे करंट अफेयर्स लोग डालते हैं, देते हैं। हम भी अपने जो कोर्सेज चलाते हैं 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का देते हैं। साथ में 2 मैगजीन है, उस मैगजीन से बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे एसपीडी हम चलाते हैं तो एसपीडी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कोई और करंट अफेयर्स का मैगजीन है, दर्पण, एसपीडी और ये एक यूट्यूब चैनल, इससे आपका करंट अफेयर्स बहुत कुछ कवर करेगा। तो करंट अफेयर्स, और बिहार स्पेशल में भी करंट अफेयर्स करना है तो एसपीडी का अच्छा आता है, वो बिहार स्पेशल करंट ले लीजिए वहाँ से। तो ये हो गया, आप समझ रहे हैं बात को। आपका रिजल्ट कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। हमने आपसे बिल्कुल इंक्लूसिवली बात किया, आपकी कंफर्ट जोन में रहते हुए, और 3 महीने अभी है। क्या करना होगा, एक जो गाइड बुक आपके पास है उसी को 3 बार पढ़िए, बस 3 बार पढ़िए। और साइंस और हिस्ट्री में जिससे 50 क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बुक ऐड कर लीजिए। तो साइंस और हिस्ट्री 2 बड़ा सेगमेंट आपका ऐड हो गया, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है जो ज़्यादा टफ हो जाते हैं। और फिर हमने कहा कि करंट और बिहार स्पेशल कर लीजिए। कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता है। कैसे करना होगा, डेली का एक रूटीन बनाइए। डेली का रूटीन, आप जितने घंटे भी स्टडी आवर में है आपका, जितने घंटे भी आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, उसका एक रूटीन बनाइए। 4 टॉपिक्स आप डेली करेंगे या करेंगे, मिनिमम 4 टॉपिक्स। एक हिस्ट्री ज्योग्राफी में से ले लीजिए, एक साइंस ले लीजिए, एक बिहार स्पेशल का टॉपिक ले लीजिए, और एक करंट अफेयर्स का कर लीजिए, जैसे एसपीडी है या एडिटोरिया है या कोई इस तरह का मैगजीन है। तो आपका 4 टॉपिक्स तो मिनिमम, ऐसे 5 कम से कम होना चाहिए, 4 कम से कम कीजिए। डेली करना ही करना है। और कम से कम स्टडी आवर आपका 3 घंटे तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 3 घंटे होना चाहिए, याद रखिए। अब एक्सेप्शनल है वहाँ पर जहाँ पर लोग जॉब करते हैं, बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं है, तो 2 घंटे तो निकालना ही निकालना है। 3 घंटे अच्छा होगा, अगर 4 घंटे हैं तो बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा तो फिर तो क्या कहने, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो बीपीएससी टफ है, लेकिन कैसे टफ है, चूँकि हम सेल्फ गोल करते हैं, हम रोज़ नहीं पढ़ते हैं, हम कई बार मिसगाइडेड रहते हैं, कई बार कंफ्यूज रहते हैं,
कई बार एग्जामिनेशन से जाने से पहले कांप रहे होते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। और सबसे बढ़कर कि आपके मन में ये विश्वास आना चाहिए कि हमने पढ़ा है, हम इसे निकालेंगे। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में भी बल देगा। तो कौन कहता है कि बीपीएससी नहीं निकल सकता है? फर्स्ट स्टेज की ये बात हो रही है, जब सेकंड स्टेज आएगा मेंस, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।